हेलो बच्चों, न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं। यू हैव पास्ड सेवन्थ क्लास। वी आर बिगिनिंग द क्लास ऑफ एट्थ एंड वी आर स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर। सो ईच पॉइंट टीच वन बाय वन। बच्चों, जब तक हमारा चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है, आई विल डू दिस क्लास। Name of this chapter: crop productions and management. Chapter is very most important of of this uh, this class. Okay बच्चों, because this crops uh, you read in 6th 7th class food, about food. Why food? Why food is so important for us? बिना खाने से हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। सो फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एवरीवन। सी, लेट्स डिस्कस दिस मीनिंग ऑफ दिस क्रॉप्स। क्रॉप का मतलब हम समझते हैं। देखिए, क्रॉप की डेफिनेशन से सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन ए ह्यूज फील्ड, वीट, बार्ले, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्रॉप कहलाते हैं। एवरीबडी राइट दिस डेफिनेशंस। 3 कैटेगरी मेनली क्रॉप्स। देखो बच्चों, 3 कैटेगरी होती है, 3 स्तर होते हैं इसके क्रॉप्स के: मानसून, विंटर एंड समर। मानसून सीज़न में जब बरसात होती है तब ये फसल उगाई जाती है। सर्दी में अलग उगाई जाती है, समर में अलग, गर्मी में अलग। मानसून सीज़न में जून और जुलाई जब बरसात होती है, बच्चों आप जानते हो, जब रेन वाटर ज़मीन में आ जाता है, ज़मीन उसको सोख लेती है पानी, बरसात के पानी को, तब ये फसल उगाई जाती है। तो क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड्स इंक्रीज स्लोली। जब रेन वाटर इसमें जाता है ज़मीन में तो क्रॉप्स क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। विच क्रॉप्स वी ग्रोन इन जून एंड जुलाई एंड कट दिस क्रॉप्स अक्टूबर एंड नवंबर। And this crops is cotton. We says this crops खरीफ crops. उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम खरीफ की crops कहते हैं। विंटर सीजन में नवंबर में जब ये फसल काट ली जाती है, ज़मीन पूरी खाली हो जाती है, यानी खेत फील्ड पूरा खाली हो जाता है, तब उसमें वीट की फसल उगाई जाती है। अदरवाइज़ जो भी है, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, जैसे वीट है और भी हैं फसलें, वो उगाई जाती हैं। तो मार्च पूरी ज़मीन जब खाली हो जाती है तो वीट की फसल उगाई जाती है, और मार्च के आते ही ये वी कट द क्रॉप्स वी कट द क्रॉप इन मार्च. In March, this crop is called, this crop is called Rabi crop. Rabi crop. Then again, दिस फील्ड्स ग्रोन न्यू क्रॉप्स उगाई जाती है इसमें। न्यू क्रॉप, जब वीट की फसल काट ली जाती है तो पूरी ज़मीन खाली हो जाती है, फील्ड पूरा खाली हो जाता है, तो उसमें न्यू क्रॉप उगाई जाती है। न्यू क्रॉप इज़ मेलन एंड अदर vegetables. So this crop this crop known as this crop says Zayed crop. Then 3 are
Then three types of manly crops. Number one, Kharif, Rabi and Jaid. Three type manly crops. Sit. Okay. हाँ, अब हमें पढ़ने हैं टू टाइप्स क्रॉप्स वी हैव टू स्टडी. हमें टू टाइप्स क्रॉप्स के बारे में स्टडी करनी है, बट हम थ्री की डेफिनेशन आपको बताएंगे. इस प्रकार हम इनके बारे में लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर शोन इन द मानसून सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, groundnut, etc. Rabi crops, the crops which are shown in the winter season are called as Rabi crops. Example, gram, wheat, pea, etc. Zaid crops, the crops shown between Kharif and Rabi crops in summer are called as Zaid crops. Example, watermelon, bitter gourd, etc. etc. These are main three types crops. Three types crops. हमने मुख्य तीन तरह की फसलों के बारे में जानकारी ली. एंड हाउ टू फार्मर डू दिस वर्क. अब किसान इसमें कैसे काम करता है, इन फसलों पर कैसे काम करता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये फसल उगाता है. मीन्स हाउ डू फार्मर डू दिस वर्क. बच्चों, हमने कहा था हाउ डू फार्मर डू दिस वर्क. मतलब खेत में किसान कैसे इस फसल को प्रिपरेशन करता है, मिट्टी को कैसे करता है. एंड तो एक खेत है, उसमें मिट्टी की कैसे. तो प्रिपरेशन, फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. यानी सॉइल को सबसे पहले क्या करता है, सॉफ्टनेस करता है. सॉफ्टनेस क्यों करता है, यानी नीचे अप डाउन एंड मिट्टी प्लगिंग करता है. तो सॉफ्टनेस इसलिए करता है, नंबर वन एरेशन के लिए, वाटर के लिए एंड अर्थवर्म्स के लिए. एरेशन मीन्स उसमें हवा जाती रहे, वायु जाती रहे, और वाटर उसमें पानी जाता रहे. अगर मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में प्लगिंग करेंगे तो उस मिट्टी हल्की बुरबुरी हो जाएगी. बुरबुरी मीन्स हल्की हो जाएगी, और उसमें एरेशन या हवा का एरेशन होता रहेगा, वाटर जाता रहेगा. अर्थवर्म्स यानी जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो पैदा हो जाएंगे. तो हमारी कितने इसमें बेनिफिट है इसको सॉफ्टनेस करने के. नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सॉफ्टनेस. जैसे अर्ली पीपल इसको सॉफ्टनेस कैसे करते थे. एक देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता था, अर्ली पीपल जो उसको करते थे. तो इस प्रकार से मिट्टी के अंदर इस औजार को डाल दिया जाता था, और इससे और यहाँ पे एनिमल्स रख दी जाती, या फिर खुद फार्मर्स को खींचता था, और इससे मिट्टी को ऊपर नीचे करता था. तो इससे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लो, यानी प्लगिंग करना. प्लो बोलते हैं इसको बच्चों, यानी प्लगिंग करना बोलते हैं इसको, जिससे मिट्टी को सॉफ्टनेस किया जाता था. सॉफ्टनेस करके एरेशंस, वाटर एंड अर्थवर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि अर्थवर्म्स में जा सकें, अर्थवर्म्स में पैदा हो सकें, पानी जा सके, एरेशंस हो सके, तो उसको प्लग किया जाता था. अब इसको प्लग करने के और भी इसमें मिट्टी को सॉफ्ट अनेक इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके मिट्टी को यानी प्लगिंग किया जाता था इसके द्वारा. और इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं इसको. BEAM बीम बोलते हैं इसको. और इसको बोलते हैं फ्लक्स ऑफ शाफ्ट. फ्लक्स शाफ्ट बोलते हैं इसको. फ्लक्स शाफ्ट बोलते हैं. और इसको बोलते हैं बच्चों हैंडल. इसको बोलते हैं हैंडल बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा इसको पकड़ के इसको जोता जाता था, जिससे
स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लग, यानी इसका जो खेत की जुताई का था वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लग, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लग बोलते हैं इसको। नंबर सेकंड है उसकी लेवलिंग की जाती थी, लेवलिंग की जाती थी। लेवलिंग यानी उसके स्तर को प्लेन किया जाता था, लेवलिंग की जाती थी। दिस इज इन फर्स्ट स्टेप फॉर एग्रीकल्चर इज प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल। इसको क्या बोलते हैं लेवलिंग को? द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर agriculture is preparations of the soil. इन द लेवलिंग के अंतर्गत हम मिट्टी को क्या करते हैं? हार्डेस्ट मिट्टी को इज सॉफ्टनेस टू ग्रो क्रॉप्स। हार्डेस्ट जो मिट्टी होती है उसको सॉफ्टनेस किया जाता है और वहाँ पे फसल उगाई जाती है। दिस कैन बी डन बाय अ डिवाइस कॉल्ड अ फ्लो। इसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो इज यूज इन लूजिंग द सॉइल बाय प्लाव इन कॉल्ड इज फ्लोइंग। This is done because in hard soil, crop cannot grow as root can't breathe, earthworms can't live, etc. देखिए इसमें वो मिट्टी सही नहीं होती है, हार्ड मिट्टी जो जिसमें क्रॉप की जो जड़ें हैं वो बढ़ नहीं पाती, सांस नहीं ले पाती, उसमें अर्थफॉर्म नहीं हो पाते हैं। होय इज़ आल्सो यूज फॉर लूजिंग द सोइल। होय एक प्रकार का उपकरण होता है जो मिट्टी को लूज यानी करने के काम में आता है। कल्टीवेटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फील्ड्स फॉर फील्ड्स। खेत के लिए बहुत अच्छा उपयोगी उपकरण है ये। कल्टीवेटर्स आर यूज टू लूज द सॉइल। कल्टीवेटर इस प्रकार का होता है, देखिए ये ट्रैक्टर के पीछे में लगाया जाता है और ये इसके नुकीले होते हैं और जब ट्रैक्टर चलता है तो ये कल्टीवेटर्स के जो होता है इसको मिट्टी को ऊपर नीचे करने के काम आते हैं। सेकंड मेथड इज सोइंग पुटिंग सीड्स इन दिस सॉइल कॉल्ड एज सोइंग। जब अर्ली पीपल्स सीड्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को फैलाते थे, अपने हाथों के द्वारा। इसी एक टोकरे में सीड्स को इकट्ठा कर लिया जाता था और सीड को ज़मीन में हाथों के द्वारा ऐसे फैलाया जाता, उसको बोलते थे स्कैटरिंग ऑफ सीड, यानी स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कहा जाता था उसको। सीड्स कहा जाता था यानी बीजों को फैलाकर बोना। इस तरीके के मेथड से कहीं बीज कहीं गिर रहे हैं और स्कैटरिंग के द्वारा तो उसमें एक जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गए हैं। अब नाउ ए डे अ न्यू सिस्टम सीड ड्रिल में एक मशीन होती है, उसमें बीज डाले जाते थे पाइपों के द्वारा। इन बीजों को बराबर यानी इक्वली बराबर सीड इसमें गिरते जाते हैं। अभी हमारी क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्लास इन नेक्स्ट पार्ट बी।